वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर्स। ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग जो लूसेंट है सब्जेक्टिव, उसका हम लोग 100 क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हर एक चैप्टर से, जिसमें से आपको इतिहास, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, विविध, कंप्यूटर साइंस एंड टेक, सभी से क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन लिखा जाएगा। उसमें भी आपको लूसेंट सब्जेक्टिव से क्वेश्चन लिख करके और उसका ऑप्शन सेट करेंगे और उसका सेट अल्टरनेट चलेगा, एक दिन बीट करके चलेगा। यानी आज चलेगा तो फिर कल नहीं परसों, क्योंकि 100 क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए PDF थोड़ा कॉपी पेन से लिखा रहेगा, क्वालिटी थोड़ा मतलब आपको दब लगा, लेकिन कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा और 2-4 सेट लगाइए, उसके बाद देखिएगा आपको लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को लूसेंट पर अच्छा पकड़ बन जाएगा, और लूसेंट पर जब अच्छा पकड़ बनेगा तो आप लोगों को कोई भी एग्जाम के लिए GK GS का आपको 60 to 70% आपको इससे लूसेंट से GK GS आपको कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग जो सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग पहले सेट लगाइए, क्वेश्चन आप लोग हम बताएंगे तो उसमें थोड़ा हम टाइम देंगे आप लोगों को आंसर लगाने के लिए। और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को किसको कितना नंबर आ रहा है खुद को मतलब जांचने के लिए आप लोग जांच सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा। 2-4 सेट लगाइए, लेकिन डेली नहीं चलेगा, या अल्टरनेट रहेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। उसमें से भी सब्जेक्टिव में से उसको ऑब्जेक्टिव तरह आपको लिखना है, फिर उसको ऑप्शन सेट करना है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस जगह के स्थानीय शीतल हवा को विली वाव कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग खुद जो लोग सेट लगा रहे हैं तो आप लोग अपना आंसर लगाइएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सामान्य गर्म हवाएं कहाँ चलती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष आर्द्रता को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम पर घन मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नासिर झील किस नदी पर है। इसका राइट आंसर होगा नील नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में किस नदी के तट पर है। लंदन किस नदी के तट पर है। इसका आंसर हो जाएगा टेम्स नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, असम हिमालय की लंबाई कितनी है। जो 4 प्रकार के हिमालय है उसमें से असम हिमालय है, उसका लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 720 किलोमीटर है। अगला है, मेघालय के किस जनजाति द्वारा जीवित जड़ पुल का निर्माण किया जाता है। तो राइट आंसर होगा खासी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है। 9 नंबर का आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस हिमालय में स्थित है। जोजिला दर्रा किस हिमालय में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तिलहन, दलहन नहीं, तिलहन। राइट आंसर होगा हैदराबाद। दलहन है आपको कानपुर में और तिलहन है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडुआ किस फसल के अंतर्गत आते हैं। मंडुआ किस फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं आपको खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, तीसरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी। हरित क्रांति, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र से क्या मापा जाता है।
लॉरेंज वक्र से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सापेक्ष गरीबी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? आंसर होगा प्रस्तावना को। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से ली गई है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी जो भाषा है उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 21वां संविधानिक संशोधन 1967 के द्वारा। अगला है, 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 9वीं अनुसूची में, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर होगा 284। व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? व्यापार और जीविका, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 के ग यानी कि 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह आयोग का गठन कब हुआ था? शाह आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? इसका आंसर क्या होगा? तो होगा आपको JC नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी अन्यथा नहीं? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 113 के 3 में है। हरियाणा से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर होगा बाहरी दिल्ली। जब ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो क्या अपरिवर्तित रहती हैं? राइट आंसर होगा आपका आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस। 29 नंबर, प्रकाश की चाल माध्यम में किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक। लाल प्लस नीला जब दोनों मिलाने से कौन सा रंग का कलर बनता है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, मैजेंटा। डेनियल सेल में एनोड किसका बना होता है? 31 का होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। डेनियल सेल में एनोड तांबा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र से विद्युत धारा का पता लगाया जाता है? आंसर, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन था कि किस यंत्र से विद्युत धारा का पता लगाया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरकता का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आरकता का पता लगाने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा 59 का यानी कि Fe 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है या किस नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एवोगाड्रो संख्या। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो मेथोनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर दर में गैस की विलेयता क्या होती है? तो इस आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतक यानी फ्रियॉन क्या है? तो यह डाइफ्लोरोकार्बन है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, डाइक्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए होगा। यातायात का प्रबंधक किसे कहा जाता है? यानी यातायात का प्रबंधक गॉल्जी काय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 39 है, क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच होता है? तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी, नॉन ईस्टर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर है, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा फिनोटाइपिक, 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गंजापन किस कवक के कारण होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीनिया कैपिटिस। यह कवक का नाम है टीनिया कैपिटिस। जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? 42 का आंसर होगा रेट्रो विषाणु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्याज किसका उदाहरण है? प्याज किसका उदाहरण है? आंसर होगा आपका शल्यकंद, ऑप्शन नंबर डी। कोको देने वाला पौधा का नाम क्या है? थियोब्रोमा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा कैंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो 46 का आंसर होगा केचुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीपीरिया का प्रचलित नाम क्या है? सीपीरिया, तो 47 का होगा कौड़ी, कौड़ी कहते हैं। अगला है, सोते वक्त आरबीसी का कितना % कम हो जाता है? तो राइट आंसर होगा 5%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंह सेन। अशोक पहले किस धर्म के अनुयायी थे? 50 का, तो यह ब्राह्मण धर्म से यह बिलोंग करते थे पहले, बाद में बौद्ध धर्म में आगे। मौर्य प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? तो दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, ऑप्शन नंबर सी। किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है 52 का होगा महाविभास सूत्र को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 नंबर है, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो 53 का होगा आपका रुद्रदामन प्रथम। संगम काल में किसने मानसूनी हवा के मदद से समुद्र पार करने की विधि को खोजा था? आंसर होगा हिप्पोलस। संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर होगा तिरुनाबुकरसु। राजापुर घाट की संधि कब हुई थी? राजापुर घाट की संधि कब हुई थी? तो 56 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1804 में। किसके द्वारा फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी?
57 का होगा फ्रैंको कैरी के द्वारा। राजा सिताब राय कौन बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय। तो आंसर 58 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस। व्यापकगत सिद्धांत के कारण राज्य का विलय का क्रम क्या है? तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले है आपका सतारा, उसके बाद है जैतपुर, उसके बाद है संबलपुर, फिर है आपका वाघाट और फिर है नागपुर। 60 नंबर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके काल में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो आंसर होगा आपका हार्डिंग। इल्बर्ट बिल यानी कि इल्बर्ट विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर होगा 1883। प्रताप का प्रकाशन किसने किया था? तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश शंकर विद्यार्थी। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको बंगाल के क्षेत्र में। मेडोना का चित्र कौन बनाया था? 64 का आंसर होगा माइकल एंजेल। नेक्स्ट है शून्यवाद का जनक किसको माना जाएगा? 65 का इसका आंसर होगा आपका तुर्गनेव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? अस्थाई क्रांति 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉटस्की। माइक्रोवेव बम का आविष्कार किस देश ने किया था? 67 का आंसर होगा अमेरिका। के कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित हैं? तो यह के कंप्यूटर अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 68 का। सॉरी, के कंप्यूटर यानी कि है के कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 68 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जापान के द्वारा। मिस्टेक हो गया, इसका होगा सी, जापान। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 69 का होगा 1948। विश्व का सबसे बड़ा बांध यानी कंक्रीट बांध है कौन सा है? आंसर होगा ग्रांड कुल्ली। लुफ्थहान्सा किस देश की विमान सेवा है? 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। वरुण अभ्यास 2021 में भारत और फ्रांस के अलावा कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर होगा यूएई। सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्तकर्ता डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले किस भाषा के लेखक थे? 73 होगा ऑप्शन नंबर बी, मराठी। तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? यह होगा आपका 74 का डी नंबर, सोमोनी। 9वें हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताजिकिस्तान। नेक्स्ट है स्पेन की राजधानी कहाँ है? 76 का मैड्रिड। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो 77 का आंसर होगा 2013 में। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना 78 का आंसर होगा दिल्ली सरकार। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित नया राष्ट्रीय स्तर फिल्म पुरस्कार है? तो 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत रे पुरस्कार। 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो यह होगा इसका आपका डायना इदुलजी। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक है? यह लक्ष्य आपको 2030 तक है। 82 का बी हो जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है?
स्वच्छता ही सेवा। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत ने किस देश के साथ सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण शुरू किया है? तो 85 का आंसर होगा फ्रांस के साथ, ऑप्शन नंबर सी। किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है? तो 86 का आंसर होगा पाकिस्तान। परावैंगिक किरणों से सैनिटाइज होने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो सेवा को किया गया है। घर घर पानी घर घर सफाई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है आपको पंजाब के द्वारा। शहीद अशफाक उल्लाह खां का पार्क बनाया गया है या उद्घाटन किया गया है, यह कहाँ पर किया गया है? तो 89 का होगा गोरखपुर, यूपी सरकार के द्वारा गोरखपुर में। हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हुनर हाट गोवा में। चलिए अब यहाँ से आपको 10 गो मैथ और रीजनिंग भी है, तो उसको भी सेट लगाइए। तो देखिए आप इसको बनाइएगा, हम आपको आंसर बताते हैं और थोड़ा हिंट भी दे देंगे। इसमें जोड़ करके आप जो निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा। 91 का होगा ऑप्शन नंबर ए 232। 92 का होगा, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 नंबर आएगा इसका। यह एक कैसा संख्या है? तो यह एक पूर्ण संख्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और इसका निकालिएगा आपको तो 256 सी हो जाएगा। 94 का। 95 जो बनाइएगा तो आपका आंसर होगा डी। 96 कैलेंडर से है तो इसमें हो जाएगा आपको शुक्रवार। एक दूध वाला ये जो है इसका आंसर क्या होगा? तो 97 का आंसर होगा आपका सी नंबर 32%। 98 में भी आप जोड़ करके निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 98 का डी नंबर 41। 98 का होगा डी नंबर। और 99 का देखिए, 99 में यह 19 नहीं है, यहाँ पर 29 होगा, 29 दे करके बनाइएगा। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका? तो 99 का सी नंबर हो जाएगा, तब जोड़ करके ही निकल जाएगा इसमें भी। और 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, तो यह भी है रेशियो से, तो इसका आंसर होगा आपका डी नंबर। तो दोस्तों यह आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यह सीरीज आपको रेगुलर मिलेगा। अल्टरनेट, रेगुलर मतलब अल्टरनेट, यानी एक दिन बीट करके, क्योंकि 100 क्वेश्चन लिखना रहता है तो उसमें टाइम लगता है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।